बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास में BPS 5 to 15 के सिलसिले में होने वाले टेस्ट में 26 जून को जो टेस्ट हुआ था उसमें मैथ्स का जो पोर्शन था उसको सॉल्व करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ 42/60 इज़ इक्वलेंट टू। अब देखिए हमारे पास जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और हमें पता है कि लेट्स सपोज अगर कोई भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, तो हमें ये पता है कि वो बराबर होता है 4/8। कैसे बराबर होता है? क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया 1/2। अब इसी तरह उन्होंने पूछा है कि 42/60 इज़ इक्वलेंट टू। अब इसको हमने क्या करना होगा, इसको हमने करना होगा सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करना होगा इसको, हमें शॉर्टेस्ट अपनी जो सिंपल फॉर्म है उसमें लेकर आना होगा। अब दोनों इवन नंबर हैं। अब 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया 21/30। अगेन ये सॉल्व हो सकता है किस तरह, 3 की टेबल से। 3 7 ज़ा 20 और 3 10 ज़ा 30। अब यहाँ पे क्या आ गया 7/10। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें हमारे पास पॉइंट्स में थे, तो इस वजह से हम पॉइंट्स में अगर इसको लेकर आएँ तो हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 7 से। हमारी 10 की टेबल 7 पे नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट दे देते हैं, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 10 7 ज़ा 70। इट मीन्स जो 42/60 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 0.7। अब ऑप्शन में जो 0.7 है वो इसका राइट आंसर है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, 60% ऑफ 90 माइनस 50% ऑफ 80 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब हमें क्या करना होगा, 60%, अगर हम यहाँ पे हमें 60% की साइन नहीं चाहिए। अगर हम जब भी साइन हमें रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस साइन को रिमूव करने के लिए नीचे इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है, ऑफ 90 मीन्स ये 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन क्या है, 50% है। अब परसेंट के साइन को रिमूव किया हमने, यहाँ पे क्या दे दिया 100 मल्टीप्लाइड बाय 80। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नॉमिनेटर है इसकी डिनोमिनेटर से इसके 0 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे भी 0 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है, 9 6 ज़ा 54 माइनस, और यहाँ पर भी देखें 8 0 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाला 0 हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया। नाउ 8 5 ज़ा 40। अब 54 में से जब 40 को माइनस करते हैं हम, तो हमारे पास क्या बचता है 14। अब उसके ऑप्शन में मुझे याद तो नहीं है कि उसके ऑप्शन A B C या D था 14, लेकिन जो 14 है वो इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, डेसिमल नंबर 27 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी। अब देखें यहाँ पर क्या है, हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है। डेसिमल नंबर में कौन से नंबर होते हैं, 0 to 9। इसमें जितने भी नंबर हैं, यानी इससे जितने भी नंबर बनते हैं हमारे, जो यूजली हम कॉमनली यूज़ करते हैं मोस्टली, वो हमारे डेसिमल नंबर है। लेकिन हमने एक नंबर बाइनरी सिस्टम भी होता है। जो बाइनरी सिस्टम वो क्या होता है, जो सिर्फ 2 नंबरों को रिकॉग्नाइज और रीड कर सकता है। एक होता है 0, एक होता है 1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक 2 है, एक है 7। इट मीन्स ये बाइनरी सिस्टम में नहीं है। इसको बाइनरी सिस्टम में कैसे लेकर आते हैं, हम क्या करने हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। अब फैक्टर्स के लिए जब हम वैसे फैक्टर्स निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इस पर कौन से टेबल उस पर हम जा रही है। लेकिन जब हम बाइनरी सिस्टम में फैक्टर्स या बाइनरी सिस्टम का नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा 2 से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर चाहे कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, लेकिन हमें क्या करना होगा, 2 से ही इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। अब 2 1 ज़ा 2, अब 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 बचता है, क्योंकि यहाँ पे ये 7 है और हमने कहा है 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 1 जो बच गया उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं। अगेन हमें क्या करना होगा, 2 से ही करना होगा। क्यों करना होगा 2 से, क्योंकि हम इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 2 6 ज़ा 12, अगेन हमारे पास 1 बचता है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगेन 2। अब जितना भी नंबर होगा, जितना भी नंबर जाएगा, हमें जस्ट 2 से ही करना होगा इसको। 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचता, इट मीन्स यहाँ पर है 0। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, कितने नंबर बचे, 1। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक और उसके बाद ये यहाँ तक।
अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से लेके नंबर यहाँ तक और उसके बाद ये ऊपर सारे नंबर हैं, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। क्या है हमारे पास 1, अगेन 1, देन 0 और उसके बाद क्या है 2 टाइम्स 1। ये क्या नंबर हमारे पास क्या आ गया, यानी कि जो 27 है वो बाइनरी में 110 के बराबर है। ये इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ 16/5 मल्टीप्लाइड बाई 15/17 मल्टीप्लाइड बाई 17/96 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब हमने एक सवाल हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन की। अब मल्टीप्लिकेशन जब हमारे पास फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करते हैं। जितने भी हमारे पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो रहे होंगे या सिंप्लीफाई हो रहे होंगे, हम इनको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 15 है, यहाँ पे नॉमिनेटर में है, यहाँ पर ये नॉमिनेटर है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है। अब हमारे पास क्या आता है 16 और 96। यहाँ पे हम अलग से इसको अगर सिंपली लिख लें तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 आ गया, 16 1 ज़ा 6 और 96 1 ज़ा 96। अब 16 की टेबल 96 पे आई थिंक 6 टाइम्स जाती है, तो इट मीन्स हमारे पास जो इसको पूरी वैल्यू को जो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया 1/6 आ गया। ये इसका राइट